आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हीलियम के गैसीय मिश्रण का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है नियत आयतन पर और दूसरा पार्ट है नियत दाब पर कितनी कितनी ऊर्जा देनी होगी, ये हमें पता करनी है। यह मानते हुए कि दोनों गैसें आदर्श है और दिया है जो आर का मान लेना है वो है 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। हाइड्रोजन के लिए जो गामा का मान है वो लेना है 1.41, व हीलियम के लिए जो गामा का मान लेना है वो लेना है 1.67। तो हमें यहाँ पे दे रखा है 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान दे रखा है उसको mH लिखते हैं, ये दे रखा है 1 ग्राम। और जो हीलियम का जो द्रव्यमान दे रखा है उसको mHe लिखते हैं, ये दे रखा है कितना 1 ग्राम। और जो T1 का मान दे रखा है, जो प्रारंभिक ताप है वो दे रखा है कितना 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में लिखेंगे, इसको केल्विन में नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डेल्टा टी जो ताप में परिवर्तन है उसका मान हमें पता करना है, तो वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस पैमाने पर सेम ही होगा। तो यहाँ से जो T2 का मान हो जाएगा वो कितना 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो यहाँ से जो डेल्टा टी आएगा, जो ताप में परिवर्तन आएगा वो कितना आ गया 50 माइनस 0, ये होगा कितना 50 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो यहाँ से हमें डेल्टा टी मिल गया। अब हाइड्रोजन गैस के लिए जो गामा होता है उसको लिखते हैं। जो गामा होता है वो होता है विशिष्ट गैस ऊष्माओं का अनुपात। तो यहाँ से जो गामा आ जाएगा ये हो जाएगा Cp अपन Cv के बराबर, और इसका मान दे रखा है 1.41 के बराबर। और हम जानते हैं जो मेयर का सूत्र होता है वो होता है क्या Cp माइनस Cv इक्वल टू R के बराबर, और R का मान हमें दे रखा है कितना 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के बराबर। तो हम क्या करते हैं, जो गामा है Cp अपन Cv, इसमें Cp का मान रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा Cp का मान, यहाँ से Cp का मान आ जाएगा Cv प्लस R के बराबर, और R का मान है कितना 1.99, तो ये हो जाएगा Cv प्लस 1.99। तो यहाँ से हमें मिला क्या, ये मिला Cp अपॉन Cv इक्वल टू ये होगा कितना Cv प्लस R अपॉन Cv का मान मिल गया कितना 1.41 के बराबर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा Cv अपॉन Cv प्लस R अपॉन Cv इक्वल टू 1.41। तो यहाँ से Cv से Cv कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस R बाई Cv इक्वल टू 1.41 के बराबर। तो यहाँ से जो R बाई Cv का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.41 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 0.41 के बराबर। तो यहाँ से जो Cv का मान होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा R अपॉन 0.41 के बराबर, और R का मान दे रखा है 1.99 अपॉन 0.41। तो यहाँ से जो Cv का मान हमें मिला ये कितना मिला, ये मिला 4.85 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के बराबर हमें Cv का मान मिल गया। अब यहाँ से हमें Cp का मान कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा Cv प्लस R, मतलब 4.85 प्लस 1.99। तो यहाँ से जो Cp का मान मिला वो हो गया 6.84 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। यहाँ से हमें Cp और Cv का मान मिल गया। अब हीलियम गैस के लिए भी हमें जो गामा है उसका मान दे रखा है कितना, हीलियम गैस के लिए जो गामा का मान दे रखा है वो है 1.67 के बराबर। और हम जानते हैं जो Cp माइनस Cv का मान होगा वो R के बराबर हो जाएगा मेयर के सूत्र से। तो यहाँ से ये Cp अपॉन Cv का मान हमें दे रखा है 1.67, तो यहाँ से जो Cp का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Cv प्लस R के बराबर। तो ये वाला मान इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या Cv प्लस R अपॉन Cv इक्वल टू 1.67। तो यहाँ से ये हो जाएगा Cv अपॉन Cv प्लस R अपॉन Cv इक्वल टू 1.67। तो यहाँ से Cv से Cv कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1 प्लस R का मान है 1.99 अपॉन Cv इक्वल टू 1.67। तो यहाँ से 1.99 अपॉन Cv का जो मान आ गया हो गया क्या 1.67 माइनस 1, मतलब ये हो गया 0.67 के बराबर। तो यहाँ से जो Cv का मान आ गया हो गया 1.99 डिवाइडेड बाई 0.67। तो यहाँ से जो Cv का मान आया हो गया कितना 2.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के बराबर। तो Cv का मान हमें मिल गया कितना, Cv हो गया 2.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के बराबर। और यहाँ से जो Cp का मान मिलेगा हो जाएगा Cv प्लस R।
तो Cp का जो मान आ गया वो कितना आ गया, ये हो गया 4.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के बराबर। तो हीलियम गैस के लिए भी हमें मिल गया Cp और Cv का मान। तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें पूछा है कि नियत आयतन पर 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जो मिश्रण का ताप है उसको बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो नियत आयतन पर जो मिश्रण को दी गई ऊर्जा होगी, यदि गैस का द्रव्यमान m मान लिया जाए, स्मॉल m, तथा अणु भार कैपिटल M मान लिया जाए, तो गैस के जो मोलों का संख्या होगा n, उसका मान हो जाएगा m/m के बराबर। तो m/m मतलब n मोल गैस का जो ताप डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए जो दी गई ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी Q इक्वल टू n इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमें जो हाइड्रोजन के लिए जो द्रव्यमान दे रखा है वो है 1 ग्राम। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से Q का मान होगा वो क्या हो जाएगा 1/, इसका जो अणु भार होता है हाइड्रोजन का होता है 2, इंटू CV का मान हमें कितना मिला, ये मिला था 4.85 के बराबर। तो ये जाएगा 4.85 इंटू 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो Q का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 121 कैलोरी के बराबर। तो हमारा जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसके लिए, मतलब हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसका मान आ गया 121 कैलोरी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हीलियम के लिए हम निकालते हैं। तो हीलियम के लिए भी जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, Q इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मतलब मोल की संख्या इंटू CV इंटू डेल्टा टी। तो ये तो हमारा हाइड्रोजन के लिए निकला था, इसको हम QH लिख लेते हैं और इसको QHE लिख लेते हैं ताकि दोनों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से जो QHE का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा QHE इक्वल टू 1/m, m है 4, जो हीलियम गैस का अणु भार होता है वो होता है 4, इंटू CV का जो मान हमने निकाला था हीलियम के लिए वो कितना था, वो था 2.97 के बराबर, इंटू डेल्टा टी 50 है। तो यहाँ से जो QHE का मान आ गया वो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 37.125 कैलोरी के बराबर। तो जो हीलियम गैस है उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो हो जाएगी 37.125 कैलोरी के बराबर। तो ये हो गया हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर। अब जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा है कि नियत दाब पर कितनी कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमें पता करना है। तो जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे जो P का मान है वो हमें लेना है नियत। तो यहाँ पे हमें P का मान नियत लेना है और इसके लिए हमें जो ऊर्जा है उसका मान पता करना है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो नियत दाब पर मिश्रण को कुल दी गई जो ऊर्जा होती है उसका मान होता है Q इक्वल टू n CP डेल्टा T के बराबर। तो अगर हाइड्रोजन के लिए लिखे तो ये हो जाएगा QH इक्वल टू 1/2 इंटू CP का मान कितना निकाला था हाइड्रोजन के लिए 6.84 इंटू 50। तो यहाँ से जो QH का मान आ जाएगा वो जाएगा 171 कैलोरी के बराबर। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए जो दी गई उसमें है वो। और हीलियम के लिए अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा QHE इक्वल टू 1/4 इंटू हीलियम के लिए CP का मान था 4.96 इंटू 50। तो यहाँ से जो QHE का मान आ जाएगा वो जाएगा 62 कैलोरी के बराबर। तो ये हो जाएगा दूसरे पार्ट का आंसर। अब मिश्रण को दी गई कुल ऊर्जा का अगर मान निकाले उसको Q मान लेते हैं तो Q हो जाएगा क्या, QHE प्लस QH दोनों प्रोसेस के लिए। तो यहाँ से जो Q का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 171 प्लस 62 बराबर 233। तो यहाँ से जो Q का मान आ गया होगा कितना 233 कैलोरी के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।